ऑल राइट, वंस अगेन यू आर वॉचिंग MJSU वीडियोज़। मैं मोहित, छोड़ो एक बार, चलो शुरू करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। जेबलॉन्स की डायग्राम की हम बात कर रहे थे। तो जेबलॉन्स की डायग्राम ये आपके सामने है, लेकिन इसको आप इतनी ही बुरी नज़रों से ना देखें। एकदम आसान डायग्राम है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन इसको बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको। पहले जो मैंने पहले वाली वीडियो में बता दी है, रिवीजन हो जाएगा जल्दी से, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से सबसे पहले कहाँ जाता है, सिंगलेट में, और फिर जाता है ट्रिपलेट में। हो गया रिवीजन, इतनी थी लास्ट क्लास की बात। अब सिंगलेट ट्रिपलेट क्या है लास्ट क्लासेस वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी, वो एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेना जाके। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान से देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। S0 का मतलब है ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को करना है जंप, किसकी मदद से करेगा, ये एनर्जी है इस तरफ। एनर्जी का मतलब ये एनर्जी का गैप है, तो उसको S0 से S1 S2 Sn, यानी कि एक्चुअली देखो एक बात क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो नीचे बैठा ना, इस इलेक्ट्रॉन को ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी एनर्जी देंगे उतनी ही जंप वो ले, है ना। कभी कभार क्या होता है कि हम जितनी एनर्जी उसको देते हैं ना, उससे ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है, S2 Sn, यानी कि कोई भी एक्साइटेड स्टेट जो है उसमें चला जाता है। सिंगलेट की कोई भी एक्साइटेड स्टेट जिसमें उसकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जंप करके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए S2 तक चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये क्या है, एब्जॉर्ब की है। क्या की है, एब्जॉर्ब, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी कहाँ से मिली उसको, HNU यानी कि सनलाइट से या UV रीजन से, कैसे भी आप बोल सकते हो। तो एनर्जी मिलने के कारण जो इलेक्ट्रॉन था वो S0 से S2 में चला गया, एक बार थोड़ी सी हाई एनर्जी में चला गया। अब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन S2 से वापस S1 में आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, सीधा ग्राउंड स्टेट में नहीं आके कहाँ आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन आ गया S1 के अंदर। अब देखो एक बात, यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है IC। IC का मतलब है इंटरनल कन्वर्जन। ये पूरा का पूरा साइड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको पूरा फुल स्क्रीन कर दूंगा ताकि आप आसानी से उसको देख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन इंटरनल कन्वर्जन हुआ है यहाँ पे। कब हुआ इंटरनल कन्वर्जन, जब S2 से S1 में इलेक्ट्रॉन आया है, ओके। तो इंटरनल कन्वर्जन हो गया। अब क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ कर सकता है, एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ये एनर्जी जो रिलीज़ करेगा HNU, भाई उसने HNU लिया था और HNU वो रिलीज़ कर सकता है, लेकिन ये किस रूप में करेगा, फ्लोरोसेंस के रूप में। ध्यान देने वाले, याद रखने की बात क्या है यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में, यानी कि सिंगलेट 1 स्टेज से सिंगलेट 0 यानी कि ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो क्या करेगा, फ्लोरोसेंस दिखाएगा। अब फ्लोरोसेंस क्या होता है ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए याद रख लो कि अपने घर में जो CFL वाले लैंप्स होते हैं उन्हें हम फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। तो उसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, उससे ही एग्जाम्पल के थ्रू आप आसानी समझ भी सकते हो। तो पहली चीज़ तो हो गई ये क्लियर अपने को कि इलेक्ट्रॉन जो है वो S0 से S2 में गया। S2 में जाने के बाद में उसने S2 से S1 में आया, जिसे हमने इंटरनल कन्वर्जन बोला। अब वो S1 से इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ गया अपनी ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में आ गया, लेकिन उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ये HNU, वो HNU निकालेगा, लेकिन किस रूप में निकालेगा, फ्लोरोसेंस के रूप में निकालेगा। ये चीज़ होगी क्लियर अपने को। चलो ये हुआ, समझ में आ गया अपने को बात। अब देखो एक और आगे की बात, ये किस्मत है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ये अपन ने सोचा है, दिस इज़ फेट। फेट यानी कि किस्मत। अब आगे की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा S1 से, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में ना जाए, भाई यहाँ से यहाँ नहीं गया, ठीक है, अब क्या कहता है वो कि भाई ट्रिपलेट स्टेज भी आ सकती है ना, मैंने ऊपर बताया ना आपको, ये
सिंगलेट के बाद में क्या हो सकता है, ट्रिपलेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो S1 है, S1 वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला, ठीक है। एक चीज़ करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि मैं इसको एक बार रब कर दूं, ताकि वापस एकदम क्लियर हो जाए आपके लिए। हाँ जी, चलिए। तो इलेक्ट्रॉन जो अपना S2 से S1 में आया इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपनी सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेज में जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रिपलेट स्टेज में जाता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ISC का मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाने को हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और सिंगलेट से सिंगलेट में, भाई S2 से S1 में, तो उसको पर क्या बोल रहे थे, इंटरनल कन्वर्जन। वैसे ही यहाँ पर चलो, अब ये T2 में इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ T2 से T1 में जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया T1 में चला गया, तो इसे हम वापस से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल कन्वर्जन। भाई S2 से S1 में आया तो भी इंटरनल कन्वर्जन, T2 से T1 में आया तो भी इंटरनल कन्वर्जन। अब बात क्या है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो बैठा है यहाँ पे T1 में, ये इलेक्ट्रॉन अब आ जाएगा ग्राउंड स्टेज में। ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर ये जो एनर्जी निकालेगा, भाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था ना ऊपर, तो अगर इस एनर्जी को ये निकालेगा HNU की फॉर्म में, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी निकलेगी, फॉस्फोरोसेंस। देखो दो तरह के हो गए रोल आपके सामने, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। इसको हम आगे आने वाली वीडियो में दोनों को डिस्कस करेंगे अलग से, बट अभी के लिए आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर S1 से S0 में आता है तो हम उसे बोलते हैं फ्लोरोसेंस। देख लो यहाँ पे एक बार, S1 से अगर S0 में आता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अगर ट्रिपलेट से S0 में यानी कि ग्राउंड स्टेट में आता है तो हम उसे बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस। तो ये दो पॉइंट इस जेबलोन्स के डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं। और एक बड़ी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे IC कब बोलते हैं और ISC कब बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कब बोलते हैं। ये लीजिए, ये आपके सामने यहाँ पर पूरी लिस्ट बनी हुई है। आपको जिस भी अल्फ़ाबेट का मीनिंग समझना हो यहाँ से आप देख सकते हो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हो गई बात। नीचे क्या है देखो, यहाँ पे देख लेते हैं। भाई ये तो वही बात वापस से कर रहा है क्या, लेकिन इसमें एक और चीज़ अच्छे से दिखी है हमें यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी में चला गया सिंगलेट के अंदर। भाई S1 में गया, S2 में गया, S3 में गया, कहीं भी गया, हाई एनर्जी में चला गया। एब्जॉर्प्शन के द्वारा उसने एनर्जी क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी। तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप, देखो स्टेप बाय स्टेप बनाया इसने, स्टेप बाय स्टेप S3 से S2 में, S1 में, और फिर ये जीरो नहीं है यहाँ पे, इस जीरो का मतलब S1 ये वाला S0 वो ग्राउंड स्टेट नहीं है, ग्राउंड स्टेट तो यही है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, तो ये जितने भी उसके क्या हुए हैं, ट्रांजिशन जो हुए हैं, इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। भाई रेडिएशन नहीं निकल रही इसमें, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन हो रहा है। ये भी एक मेन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये नॉन रेडिएटिव है, यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं निकलती, यानी कि S3 से S1 तक आएगा तो सारे के सारे नॉन रेडिएटिव हैं। और एक और ध्यान रखना, T2 से मान लो T1 में भी आएगा तो भी वो क्या है, नॉन रेडिएटिव है, मतलब रेडिएशन नहीं निकलती है वहाँ पर। अब ये जो हमारा एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहाँ पर सिंगलेट से आया है, तो सिंगलेट से आया है ग्राउंड स्टेट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या दिखाया उसने, फ्लोरोसेंस। और अगर वो यहाँ पर ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आता तो फॉस्फोरोसेंस। आगे बात समझ में। तो ये था जेबलोन्स की डायग्राम। देखो कुछ पॉइंट हैं ध्यान रखने वाले, जो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा अपने लिए भी आसान हो जाएगा। क्या है पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास में जो भी S3 S2 से लेकर, भाई एक तरह से बोल सकते हैं SN से लेकर जो इलेक्ट्रॉन अपने पास में S1 तक आता है ना,
तो ये जो हाई एक्साइटेड स्टेट्स होती है और ये जो हमारे पास में एक्साइटेड स्टेट की भी लोवेस्ट एनर्जी वाली स्टेट है, तो हाई एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ यहाँ से यहाँ आने में 10 की घात -13 से 10 की घात -11 सेकेंड का टाइम लेता है। इतना टाइम लगता है इसको, यानी कि सारी एक्साइटेड S1 S2 S3 Sn तक से S1 में आने में उसे इतना कम टाइम लगता है। तो ये चीज़ आगे हमें ध्यान रखनी है, ये तो एक थोड़ी सी, ठीक है। अब ये बात होगी क्लियर अपने को। एक और चीज़ क्या है आगे बताने वाली आपको, सेकंड पॉइंट ये है लाइफ टाइम, बोल सकते हैं लाइफ टाइम जो होता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई लाइफ टाइम जो है, भाई लाइफ टाइम का जैसे बोल सकते हैं ड्यूरेशन, भाई इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुआ है S3 S2 S1, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपना टाइम कहाँ निकालेगा? सबसे ज़्यादा टाइम निकालेगा S1 स्टेज में। S1 में सबसे ज़्यादा टाइम निकालता है, तो हम इस S1 स्टेज को हम क्या बोलते हैं? बोलते इसको कुछ नहीं है, लेकिन अपने एक ध्यान रखना है कि ये वाली जो स्टेज होती है ये फिजिकल या केमिकल चेंज के लिए, फिजिकल या चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। भाई आपको कोई पूछ ले कि कौन सी स्टेज है ना आपके पास में फिजिकल और केमिकल चेंज को रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप किसको बोलोगे? S1 स्टेज जो होती है वो फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलो, तो ये हुई बात आपके जेवलॉन्स की डायग्राम की। आराम से ले लो चाहे इसका स्क्रीनशॉट, और बाद में आराम से बैठ के भी पढ़ लेना, मेरी फ़ोटो पे आ जाएगी साथ में। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बाकी बात करते हैं इसी सीरीज़ के अंदर। तो फेट ऑफ एक्साइटेड स्टेट आसानी समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट में, और किसी भी तरह का कोई इशू है तो क्यूरी में डालिए। आप व्हाट्सएप पर जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, मुझे मैसेज कीजिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।